हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बढ़िया से होंगे। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि वास्तविक संख्या का 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 है उसको देखेंगे और इससे जो एक्सरसाइज को खत्म करेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं, आज इस एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें क्या है कि दर्शाना है यानी सिद्ध करना है कि कोई प्राकृत संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं। यानी कोई संख्या दिया हुआ है 6, जिसको सिद्ध करना है वो 0 पे समाप्त हो रहा है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को दिया क्या है 6 का पावर n दिया, क्या करेंगे इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का गुणनखंड हम लोग निकाल लेंगे 2 गुने 3 यानी 2 गुने 3, इसका पावर n हो जाएगा। कोई संख्या ये इसका गुणनखंड हो गया। तो सबसे पहले चीज़, कोई भी संख्या अगर आपको कहीं भी दिया है तो उसमें क्या है कि अगर उस संख्या का गुणनखंड में 2 गुने 5 ये जो है एक एक बार, कम से कम एक एक बार होना चाहिए। अगर ये दोनों एक एक बार हो रहा है तो क्या होगा, वो संख्या शून्य से समाप्त होगा। यानी उस संख्या जो रहता है वो उसके लास्ट में शून्य आएगा। जैसे कोई भी संख्या आप ले सकते हैं। यहाँ पर मान लीजिए हम एक संख्या लेते हैं 7, 3 और 2 और 5, ये संख्या हो गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 7 तिरका 21 हो गया और 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 210 हो जाएगा। अगर यहाँ पे 8 ले लिए, 8 तिरका 24 और ये 10 में गुना हो जाएगा तो 240। कोई भी संख्या अगर आप ऐसे ले रहे हैं जिसमें 2 और 5 होगा तो वो संख्या क्या हो जाएगा, शून्य पे समाप्त होता है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, यदि किसी, यहाँ पे लिख लेंगे यदि किसी संख्या का गुणनखंड 2 का पावर 1, कम से कम पावर 1 होना चाहिए, ज़्यादा भी रहेगा तो भी शून्य होगा। अगर कम से कम लेकिन 1 होना चाहिए, एक एक दोनों होना चाहिए, का रूप का यानी ये रूप का होता है तो वह संख्या शून्य पे क्या होता है, विभाजित, शून्य पे समाप्त होता है वो संख्या शून्य पे समाप्त होता है। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिला, चूँकि ये 6 का पावर n बराबर हम लोग को क्या मिला, 2 गुने 3 का पावर n। 6 का पावर n का गुणनखंड में क्या है, 5 नहीं है। 2 हम लोग को मिला है लेकिन 5 नहीं है, तो लिखेंगे 5 उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है। अतः क्या होगा, ये जो 6 का पावर n होगा शून्य पर समाप्त नहीं होगा। तो हम लोग को ऐसे सिद्ध कर देना है, ये हमारा हो जाएगा। 6 नंबर क्वेश्चन हम लोग को दिया हुआ है। इसमें क्या करना है कि हम लोग को प्रूफ करना है कि ये संख्या जो है भाज्य संख्या है। तो सबसे पहले इसमें 2 संख्या दिया हुआ है, तो पहला हम लिख लेंगे। पहला संख्या हम लोग को क्या दिया हुआ है, 7 गुना 11 गुना 13 प्लस 13। ये संख्या को हम लोग को दिखाना है कि ये संख्या जो है भाज्य है कि नहीं, इसको सिद्ध करना है। अब इसमें क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे प्लस बीच में है, इधर गुना है और ये, तो यानी ये अलग है ये अलग है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें से दोनों में से 13 कॉमन आराम से ले सकते हैं। तो इसमें क्या बचेगा, अगर 13 हम लोग कॉमन लेंगे तो इसमें 11 और 7 बच जाएगा, यानी 7 गुने 11। और इसमें क्या बचेगा, जोड़ 1 बच जाएगा ना 13 से। तो फिर अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि ये 13 और गुने ये कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा। 11 से 77 1 78, यानी ये 13 गुने अगर 78 है, अगर हम इसका गुणनखंड निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, और निकल जाएगा। इसमें अभी हम लोग अगर करेंगे तो और बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि 13 गुना 78, यानी यहाँ पे इस संख्या का 2 से अधिक गुणनखंड हम लोग को यहाँ पे मिला है। आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इसको और बढ़ाएंगे तो 78 का और गुणनखंड हो जाएगा। तो आप लोग को पता होना चाहिए, यदि कोई भी संख्या का गुणनखंड 2 से अधिक हो वह संख्या भाज्य संख्या होता है। तो हम लोग यहाँ पे इसको लिख सकते हैं कि ये संख्या भाज्य संख्या है। इस संख्या का गुणनखंड संभव है
इसीलिए यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, चूँकि इस संख्या का गुणनफल संभव है, इसलिए ये जो संख्या है हमारा 7 गुने 11 गुने 13 प्लस 13 भाज्य संख्या है। कहीं भी आपको कोई संख्या दिया हुआ है इस रूप का, तो आप लोग को सिंपल से क्या करना है, उसका देखना है कि गुणनखंड संभव है कि नहीं, गुणनखंड है कि ये संख्या भाज्य संख्या है कि नहीं है। तो इसमें भी हम लोग देखेंगे, ये जो पूरा संख्या है इसमें एक प्लस 5 है, तो इसमें भी 5 है, तो हम लोग क्या करेंगे 5 को कॉमन निकालेंगे। फिर हम लोग का क्या बचेगा यहाँ 7 गुने 6 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने और प्लस 1 बचेगा। अब देखिए यहाँ पे बराबर 5 गुना, अब देखिए 6 7 42, 42 यहाँ पे हम लोग गुना कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो 5 गुने में 2 तिहाई 6, 6 चौका 24 और 24 6 7 ये हो जाएगा 42 और 24 में गुना कर लेंगे। यहाँ 42 और 24 में गुना कर लेंगे। यहाँ पे आप लोग को 3 दूना 6, 6 चौका 24 हो गया और 6 7 42 यहाँ पे हो गया। फिर हम लोग करेंगे 4 दूना 8 और 4 चौका 16, फिर क्या हो जाएगा 2 दूना 4 और ये हो जाएगा 8। अब देखिए यहाँ पे 8 आएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 और यहाँ पे 1 आ जाएगा, यानी 10 आ जाएगा ये। तो फिर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं 0 0 8 प्लस 1, ये जो हो गया हम लोग को यहाँ पे मिला। फिर 5 गुने हम लोग लिख सकते हैं 0 0 9। अब देखिए यहाँ भी क्या हुआ, हम लोग को क्या मिला कि ये जो संख्या है ये अभी हम लोग इसको गुणनखंड निकालेंगे तो और निकल जाएगा। यहाँ भी ये निकला हुआ है, गुणनखंड निकला हुआ। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं कि ये जो संख्या है इसका गुणनखंड के रूप में लिखा जा सकता है, क्योंकि आप लोग दिख रहे हैं ये पूरा संख्या गुना करेंगे तो फिर 5 गुने 1009 हो जाएगा, कम से कम इतना हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि इस संख्या का, चूँकि इस संख्या का अभाज्य गुणनखंड या गुणनखंड किया जा सकता है या संभव है किया जा सकता है, अतः या इसीलिए क्या है, ये जो संख्या है 6 गुने 7 गुने 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1 प्लस 5 क्या है, भाज्य संख्या है, भाज्य संख्या है। कहीं भी आपको ऐसे दिया हुआ है तो आप आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि एक से कोई भी भाज्य संख्या आप लोग को पता है क्या होता है, भाज्य संख्या किसे कहते हैं कि जो संख्या स्वयं और एक को छोड़ के किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। और 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग कि इसमें क्या है कि एक वृत्ताकार एक मैदान है, एक कोई फील्ड है, उसमें क्या हो रहा है कि सोनिया और रवि नाम के एक आदमी, 2 आदमी है जो क्या करता है, ये लोग दोनों आदमी चक्कर करता है। एक बिंदु से ये लोग क्या करता है, इधर से चक्कर करना, एक ही डायरेक्शन में चक्कर करना स्टार्ट करता है, इधर से आना स्टार्ट करता है। तो इसमें क्या हो रहा है, जो सोनिया नाम का है, जो सोनिया नाम की है उसको, सोनिया जो है, सोनिया को कितना 18 मिनट लगता है, और जो रवि है इसी बिंदु से रवि को 12 मिनट लगता है, यानी ये जो है इसको 12 मिनट और इसको 18 मिनट लगता है, और दोनों एक ही डायरेक्शन में घूमना स्टार्ट कर देते हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन में कि ये कितने देर के बाद, कितने टाइम के बाद ये लोग मिलेंगे। तो दोनों का जो टाइमिंग है चक्कर लगाने का वो अलग अलग है। तो ये क्या होगा, दोनों घूमना स्टार्ट करेंगे तो ये कुछ चक्कर लगाएंगे, कुछ चक्कर के बाद में क्या होगा, ये दोनों एक बार मिलेंगे। तो सबसे पहली बार जो मिलेंगे, यानी सबसे न्यूनतम जो दूरी होगा वो निकालना है हम लोग को, ये हम सबसे पहली बार निकालना है। तो यानी सबसे न्यूनतम दूरी निकालना है। इसका मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एलसीएम निकालना पड़ेगा, लघुत्तम समवर्तक निकालना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे। तो हम लोग एलसीएम निकालेंगे किसका, 12 18 और 12 का, 18 और 12 का। तो 18 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 से करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 यानी 2 गुने 3 गुने 3। फिर 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 2 गुने 6 2 गुने 3, यानी 2 गुने 3। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 का पावर 2 है और यहाँ 1 है, ये 2 है एक बार, इसका 2 का पावर 2 और 3। अब हम लोग क्या लिख सकते हैं, एलसीएम निकालना है। तो देखिए 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, तो जिसमें हाईएस्ट घात रहता है एलसीएम के लिए हाईएस्ट घात लेते हैं। तो हमारा 3 का पावर 2 हो जाएगा। फिर इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, यानी हम लोग हाईएस्ट पावर वाला 2 लेंगे।
तो 2 का पावर हाईएस्ट हो गया। तो कितना हो गया ये दोनों का एलसीएम? यहाँ पे हम लोग 3 का 2 बार लिखेंगे तो 9 हो जाएगा, और 2 को 2 बार लिखेंगे तो 4 हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। तो एलसीएम जो होगा कितना होगा? 36 हो जाएगा। यानी दोनों 36 मिनट के बाद वो क्या होगा? एक बिंदु पे एक ही स्थान पे मिलेंगे, आराम से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूं आप लोग को ये जो क्वेश्चन मैं बताया आप लोग को समझ में आया होगा। तो आपको कहीं भी अगर डाउट है तो प्लीज कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि कोई भी आपसे जो क्लास है वो मिस ना हो और आपको जो भी क्वेश्चन मैं बताऊं आपके पास आसानी से पहुंच जाए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।